बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। काफ़ी दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ आजकल। ठीक है, तो आज टाइम मिला थोड़ा सा, मैंने कहा गार्डन का चक्कर लगाते हैं। तो बस गार्डन में ही जाने लगी हूँ, इसके लिए सारा इंतज़ाम किया है धूप से बचने के लिए, क्योंकि ओबियसली ऑस्ट्रेलिया में अब शुरू हो रही हैं गर्मियाँ। ठीक है, और धूप जो है वो बहुत ही मतलब कि तेज़ निकली हुई है। ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ा गार्डन का चक्कर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि गार्डन में भी क्या क्या निकला हुआ है। और धुआं चेक करें ज़रा, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। ठीक है, तो मैंने कहा गार्डन का ज़रा चक्कर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या गार्डन में लगा हुआ है। बाहर आई हुई है तो फूल शूल काफ़ी खिले हुए हैं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, यहाँ पे सारी घास उगी हुई है आजकल, और कल मेरे हस्बैंड ने ना यहाँ पे स्प्रे की है, तो ये होपफुली सड़ जाएगा खुद ही, तो फिर इसको निकालेंगे यहाँ से। और इंडोर प्लांट भी मेरे बेचारे है ना डिहाइड्रेट हुए हैं, इनको पानी देने वाला है। और ये देखें इधर, ठीक है, मिंट शुक्र है मेरा दोबारा निकल आया है। थोड़ी सफाइयाँ करने वाली हुई हैं, बस टाइम नहीं मिल रहा, क्या करें। ये देखें मिंट जो है वो बहुत अच्छा दोबारा निकल रहा है, अब शुक्र है। थोड़ी बारिश भी हुई है ना, तो मिंट पहले तो सारा जल गया था। और ये जी कलियां हैं, जो पाकिस्तानी कलियां नहीं होती, ये वो वाली कलियां हैं। तो अभी इसको कुछ नहीं लगा, पहले लगे हुए थे 2-4, अभी तो कुछ नहीं लगा। ठीक है, ये ड्रैगन फ्रूट है, तो ये हमने मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में 2-3 में कर दिया था। और ये देखें माशाल्लाह से ये इसने नए निकाले हैं। ठीक है, वो भी देखें नए उसने निकाले, उगाया नया। तो अभी इस साल देखते हैं इसको कितने ड्रैगन फ्रूट लगते हैं। पिछले साल तो इसको एक लगा था और वो बहुत ही मज़े का ड्रैगन फ्रूट निकला था। और ये ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी को भी थोड़ी सी ब्लूबेरीज़ लगी हुई हैं, ये आप देखें। फूल शूल इसको काफ़ी आते हैं, लेकिन कुछ गिर जाते हैं, बस थोड़ी सी लगी रह जाती हैं। ये दूसरा ब्लूबेरी का है और ये भी अब पत्ते निकाल रहा है। और ये येलो रोज़ है, इधर भी है, इनको भी भरे हुए थे, काफ़ी लगे हुए थे फूल शूल, तो अभी सारे जो हैं वो गिर शिर गए हैं। ठीक है, और ये जो इधर है ये टमाटर की एक नस्ल है जो कि बहुत ही रिच मैरून कलर के टमाटर होते हैं, और जायका उनका खट्टा मीठा होता है, मतलब ज़्यादा ही खट्टा मीठा होता है। नॉर्मल टमाटर से जो टेस्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और बहुत ही अंदर से मैरून रेडिश किस्म का टमाटर होता है। तो ये माशाल्लाह से अच्छे हो रहे हैं। हमने पनीरी लगाई थी इसकी, असल में एक टमाटर लेके आए थे, वो हम उसको पे क्या बोलते हैं, फिर इस टमाटर को क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या, टमलिन, पता नहीं क्या, कुछ ऐसा ही कुछ नाम है, पता नहीं। तो ये अभी इसको लगेंगे तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं कि किस तरह से है। और ये हमारा जो है वो लेमन है, इसके ऊपर ये देखें माशाल्लाह से, ये येलो वाला लेमन है, इसके ऊपर अब माशाल्लाह से दोबारा से लगना शुरू हो गए। और ये टमाटरों ने वक्त डाला हुआ है, हमें इसको थोड़ा सा किया है। यहाँ पे अब गर्मियों की सब्जियाँ लगाएंगे। और ये हमारा कैनबरी का है। चलें अब आपको मज़े की चीज़ दिखाते हैं कि गार्डन में और क्या हुआ है। और टमाटरों ने दिमाग ख़राब किया हुआ है, इतने टमाटर हैं, ये चेरी वाले टमाटर हैं। और प्लीज़ जिसको टमाटर चाहिए ना, मेरे घर से आके तोड़ के ले जाए। ठीक है, मतलब तोड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, और ये वेस्ट ही हो रहे हैं। इतना टमाटर ये लगा हुआ है ना, चेरी टमाटर, ये देखें, जिसको चाहिए वो आके तोड़ के ले जा सकता है। ये देखें बहुत लगा हुआ है, इधर भी देखें, ये देखें इतना चेरी टमाटर है। और ये इतना छोटा छोटा है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तोड़ूं और फिर मैं किसी को दूं। तो जिसको चाहिए वो आके तोड़ के ले जा सकता है। ठीक है, तो ये देखें इतना लगा हुआ है ना माशाल्लाह से। तो ये खुद ही उगता है, खुद ही लगता है, खुद ही, इसको हम कुछ भी नहीं करते हैं। और ये देखें इधर भी, और ये देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। इधर भी फूल लगे हुए हैं, ये हबस्कस है, ये वाला हबस्कस है। ठीक है, इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है इस तरह से। इसके फूल बहुत ही प्रिटी हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर। इसके भी फूल बहुत प्रिटी हैं।
लेकिन इसके जो पत्ते हैं ना वो कांटे वाले हैं, इसके पीछे पूरे कांटे, आप हाथ लगाओ तो वो हाथों में चुभते हैं, लेकिन इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत हैं। ये देखें इतने मज़े के, इतने खूबसूरत इसको फ्लावर लगते हैं, पिंक पिंक। ये देखें, और ये अंदर देखें इसके, और जी ये देखें ये इतना पिद्दू सा है, और इसके ऊपर देखें माशाल्लाह से, धो के खाना बेटा, ऐसे नहीं खाना। ये देखें माशाल्लाह से, ये हम तोड़ने आए हैं, इसको बाहर निकले नहीं, देखा नहीं। और ये देखें शतूत, जिसको यहाँ पे पता नहीं कौन सी बेरीज बोलते हैं इनको ना, पाकिस्तान में हम इसको बोलते हैं शतूत। तो ये काले रंग का शतूत है, बहुत ही मीठा होता है। ये देखें जी, मेरे मियाँ तोड़ रहे हैं, बेगम वीडियो बना रही है तो हेल्प कराने आए हैं। ये देखिए सो यम्मी, ठीक है। और ये इधर यहाँ से लो, इतना महंगा $5-6 का मिलता है, और उसके अंदर इतने से होते हैं, इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, बस एक छोटी सी डब्बी होती है, उसके अंदर ये 4-5 होते हैं, और $5-6 का मिलता है वो आपको। तो हमने घर में ही लगाए हुए 2 किस्म के हैं। हाँ जी, व्हाट हैपन, ये दूसरा भी आ गया। तो ये सारे बहुत मज़े के, काले काले जो हो जाते हैं वो तो सही पके हुए हैं ना, मतलब सही मीठे, और ये थोड़े से रेड है, वो थोड़े से खटास है उनमें। आपने खाया? हाथम को दो एक। ये देखें, ये देख हाथम, ये हादी क्यों साया कर रहे हो? ये देखें अल्लाह, ये देखें जी, उसका खून निकाल दिया पकड़ के बेचारी का। हादी क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये होता है जब घर की चीज होती है तो ये हाल करते हैं ये लोग। Wow. Wait, can I have one? I'm gonna wash it with the hoe. और वो भी करेगा ऐसे ही, फिंगर्स के साथ उसको प्रेस करके, उसमें से रेड रेड निकल रहा है तो वो हाथों को। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखें जी, ये वाला जो है ये काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन लगता है इसको कोई सहारा देना पड़ेगा बेचारे को, इतनी लगी हुई हैं, लेकिन वो सारा टेढ़ा हुआ है। ये देखें इसके ऊपर भी कितनी लगी हुई है। शतूत शतूत, ये देखिए मालबेरी, हाँ इंग्लिश में इसको बोलते हैं जी मालबेरी। और जितनी ये है ना, इतनी 2 डब्बों में इन्होंने डाली होती हैं, छोटे छोटे। ये देखें जी, खाने के लिए हमने इतनी सारी बेरीज तोड़ ली हैं, ठीक है, मालबेरीज, तूतियाँ, ठीक है। और ये देखें यार, इतनी लगी हुई हैं, आप काट देंगे? ये देखें, कोई डंडा चाहिए साथ में ना, यहाँ पे खड़ा करके, तो उसके साथ बांधने के लिए, तो फिर ये ऐसे सीधा रहेगा। है इतना बड़ा हुआ है माशाल्लाह से, या ऊपर से काट दें फिर? यही होगा फिर, ज़्यादा ही लंबी निकल गई है शाख इसकी। नहीं मरा नहीं, ये जी बेरी है, ठीक है, पत्ते निकल रहे हैं नफीस, वो देखें ऊपर से, ये ऊपर से पत्ता निकल रहा है। तो ये सर्दियों में बेरी जो है ये बहुत एक्सपेंसिव हमने ला के लगाया था बेरी का, क्योंकि यहाँ पे बेरी जो है वो इतनी नहीं मिलती बेरी का दरख्त। तो ये सर्दियों में इसके पत्ते सारे झड़ के नंगा हो जाते हैं, अब फिर निकलने शुरू होंगे अब इसके पत्ते। तो ये जो है, ये कौन सा कस्टर्ड है ये? ये कस्टर्ड एप्पल है, सॉरी, कौन सा कस्टर्ड है ये, भूल ही गई हूँ कौन सा कस्टर्ड है। और यहाँ मज़े की चीज़ दिखाऊँ, ये देखें, ये जो है ना, ये स्टार फ्रूट है, जिसको परिंदों ने खा खा के ना सारा वो किया हुआ है। ये देखें, ये पक गया है, ये देखें, ये इतना सा पौधा है, और इसको इतने लगते हैं, ये बहुत मीठा होता है अंदर से। आप जो डिटॉक्स वाटर बनाते हैं लोग, ठीक है, उसमें आप इसको जो है वो काट के पानी के अंदर डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो ये मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ, डिटॉक्स वाटर। ओह माय गॉड, ये देखें, थोड़े से तोड़ लेते हैं। ये देखें, ये स्टार फ्रूट है, ठीक है,
चाइनीज़ है, असल में ये चाइनीज़ फ्रूट है। ये इस तरह से होता है, मैं काट के भी दिखाऊंगी जब अंदर जाऊंगी तो। ठीक है, ये पक गया है। वैसे अब अगर इसको ग्रीन ग्रीन होता है जैसे ये है तो ये बहुत खट्टा होगा अंदर से। ठीक, अच्छा तो ये ग्रीन वाला जो है ये भी मैं आपको काट के दिखाऊंगी ये किस तरह से अंदर से निकलता है। और ये पका हुआ है जो येलो हुआ हुआ है, और ये काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन परिंदों ने जो है ना वो ये देखें, ये सारा परिंदों ने खा ही लिया है एक इस तरफ से, और इधर भी खा ही रहे हैं। तो ये बहुत लगता है, इसको फ्रूट बहुत लगता है। ये देखें नीचे भी गिरा हुआ है, ये देखें ये पक के नीचे गिरा हुआ है। तो ये जी हमने स्टार फ्रूट भी तोड़ लिए, चाइनीज़ फ्रूट है असल में ये कोई। तो इस तरह से तो इधर भी टमाटर है, ये फलियां लगाई थी वो दोबारा से निकलना शुरू हो गई, गर्मियाँ आई हैं तो वो खुद ही बीज गिरा और खुद ही दोबारा से लगना शुरू हो गई। ये भी ये जामन है हमारा, जामन को पता नहीं अल्लाह जाने किस सदी में जामन लगेंगे। और जी खुशखबरी की बात सुनाएं आपको, ये जो हमारा जो ये वाला जो फ्रूट है जिसको पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, बग्गू गोशे, इसके ऊपर फूल आ गए हैं। तो इस साल इसके ऊपर फल लगेगा। ये देखें ये इस तरह से लंबा लंबा होता है ट्री ऊपर तक सीधा सीधा, तो इसके ऊपर फूल लगे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इसको अब फ्रूट इसके ऊपर लगेगा, तो लेट्स सी कैसा लगता है। ठीक है, और इसके ऊपर भी माशाल्लाह से फूल निकल रहे हैं। तो ये देखें, ये सर्दियों में सारे पत्ते इनके झड़ जाते हैं और अब बाहर आ रही है, फूल पत्ता सब निकलेगा। और ये जो है ये पियर्स है। ठीक है, इसके ऊपर कोई पत्ते शत्ते अब निकलना शुरू हो गए हैं, फूल शूल तो अभी कोई नहीं आया। लेट्स सी। तो ये इस तरह से है। बाकी मैं भी अब काफ़ी दिनों के बाद निकली हूँ, जब से जॉब स्टार्ट की है टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ करे बंदा ना, बस घर के काम हो जाए वही बड़ी बात होती है। ये खट्टी है, इसको भी फूल लगे हुए हैं। और ये जापानी फल है, इसको भी अब पत्ते वो ज़ाहिर है सर्दियों में झड़ जाते हैं सारे, तो अब निकलेंगे। ये जी हमारा जो है वो फालसा है, तो ये भी अब गर्मियाँ आ रही हैं, अब इसको भी लगेंगे फालसे वगैरह। ये देखें फूल लगना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, देखें माशाल्लाह से फूल, इधर डोडियाँ फूल फूल, अब पत्ते नए निकलेंगे लगेगा। ये जी दारचीनी है, माशाल्लाह से अच्छी बड़ी हो गई है अब दारचीनी का जो है दरख्त, तो हम फिर दारचीनी आपको दिया करेंगे अभी तो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा। ये भी ये चॉकलेट कस्टर्ड एप्पल है, इसको पिछले साल एक लगा था छोटा सा, लेकिन वो गिर गया, झड़ गया था। तो अभी इस साल देखते हैं इसको, पता नहीं कुछ लगता है कि नहीं लगता। ये प्लम है। ठीक है, इसको पिछले साल लगा था, एक प्लम पक गया था, बहुत मज़े का था। ये आड़ू है, अब सबके पत्ते निकल रहे हैं, सर्दियां ख़त्म हुई हैं। तो ये सिट्रस है, अमरूद है, तो माशाल्लाह लगेगा सबको फ्रूट श्रूट। ठीक है, मैंगो पे देखते हैं कि इस साल बूर आ रहा है कि नहीं आ रहा। माशाल्लाह से मैंगो पे भी बूर आ गया है, तो इस साल इसका मतलब है कि फिर आम खाने को मिलेंगे। लास्ट ईयर आपको याद हो तो इसके ऊपर से 7 माशाल्लाह से आम उतरे थे, और बहुत ही लजीज कोई आम है इस दरख्त का, बहुत ही लजीज आम है। तो ये देखें बूर लग रहा है माशाल्लाह से। चले, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि अच्छे अच्छे लगें। ये भी मीठे हैं, स्वीट क्या बोलते हैं, स्वीट लाइम। ये भी लेमन है, और ये जी एविकाडो है। ठीक है, इसके ऊपर बूर तो काफ़ी लगा था, और मेरे ख्याल में बूर सारा जो है वो परिंदों ने खा लिया है इसका। ठीक है, और ये अंदर से निकल रहा है। अब देखो इसको कि कितने इसको लगते हैं। लास्ट ईयर इसको 2 एविकाडो लगे थे और पक गए थे, फिर मैंने उतारे थे, बहुत ही कोई लजीज एविकाडो थे। एविकाडो यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा महंगा मिलता है, और जब सीज़न में होता है तो फिर थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो इसको देखते हैं इस साल। वो देखें नीचे भी बूर शूर लगा हुआ है, इसके ऊपर बूर लगता है मैंगो की तरह, जैसे मैंगो के ऊपर बूर लगता है तो इसके ऊपर भी लगता है, लेकिन कुछ गिर गया, मुझे लगता है परिंदों ने खा शा लिया है इसका बूर। तो अब बीच बीच में से थोड़ा सा बचा, लेट्स सी कि इसको कितना फ्रूट लगता है। पहले जो है वो यहाँ पे वाइट कलर के तोते होते हैं, उनको पहले नहीं पता था गार्डन का हमारे,
अब लास्ट ईयर जब गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं, सर्दियाँ शुरू हो रही थी, तो तब उनको पता चल गया कि ये तो भी बड़ा अच्छा गार्डन है, यहाँ पे तो जी फ्रूट है, सब कुछ है हमारे खाने के लिए। तो बस उन्होंने राह जो है वो देख ली है। अब बस सुबह शाम पूरे गार्डन में फिरते रहते हैं वो, और जो मिले वो खाते रहते हैं। और ये देखें, ये है जी मंकी फ्रूट, लोगाट, ठीक है। और इसको देखते हैं इस साल कोई लोगाटें शुगाटें लगती हैं कि नहीं लगती, क्या होता है। तो ये जी साग, सरसों का साग था, और इसका भी बीज पक गया है, तो बीज हम उतारेंगे, नेक्स्ट सीज़न के लिए रख लेंगे। यहाँ से बीज उतार के हम अपना बीज जो है वो खुद ही फिर इस तरह से सेव कर लेते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, तो वो फिर नेक्स्ट सीज़न में चल जाता है। यहाँ से हल्दी निकाली है हमने ढेर सारी, जो कि अभी अंदर रखी हुई है, टाइम नहीं मिला उसको भी कुछ करने का। तो ये मूली है, मूलियों के ऊपर मुंगरे लगना शुरू हो गए हैं, अब बीज वगैरह आ गए हैं। लेट्स सी कि कैसा होता है। और ये इधर भी, और ये बीट रूट है हमने लगाए हुए, बीट रूट अच्छे हुए हैं। मैंने उस दिन निकाले थे थोड़े से 2-4 सैलड के लिए, और काटे थे। कोई बहुत ही मीठा बीट रूट है ये, बहुत ही मज़े का। तो अभी निकालूंगी मैं और भी। और ये जी मुंगरों के बीज हैं, ये भी माशाल्लाह से इस दफ़ा, क्योंकि मुंगरों के बीज मेरे पास ख़त्म हो गए थे, 1-2 दफ़ा मैंने मुंगरे बनाए हैं, और ये अब माशाल्लाह से बीज हो गए हैं मुंगरों का। अब मैं ये निकाल के सेव करूँगी फॉर नेक्स्ट सीज़न। तो हम बीज भी खुद ही वो सेव कर लेते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो मैंने छोड़ दिए थे, मैंने कहा चलो पक गए हैं, फिर सीड हो जाएंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो माशाल्लाह ये मैं तोड़ूँगी। और ये हमारा घर का धनिया है, जिसको अगर किसी को धनिया भी चाहिए हो तो वो ले सकता है, क्योंकि आजकल वैसी मार्केट में धनिया एक्सपेंसिव हुआ है। तो ये जी घर का धनिया, और इस धनिया की इतनी तेज़ खुशबू है ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो फिर भी इतनी तेज़ खुशबू आ रही है। तो ये है जी चक्कर सारा गार्डन का। और इस तरफ ये वाला गार्डन बेड जो है हमारा बहुत ही गंदा हुआ है, सफाई करने वाली हुई है इस वाले गार्डन बेड की, क्योंकि यहाँ पे भी वो टमाटर ही टमाटर, पता नहीं वो सीड जो हैं कहाँ से आ गए हैं, और ये सारे अब हम निकालेंगे। ये देखो कितना टमाटर लगा हुआ है, जिसको चाहिए वो ले सकता है टमाटर। यहाँ से मिर्चें हैं, अब मिर्चें भी लगेंगी शुक्र है। मेरी फेवरेट वाली जो मिर्च थी हलापीनो, वो तो बेचारी उसका पौधा ही ख़त्म हो गया, तो अब मुझे ढूंढ रही हूँ कोई और मिले तो ये है जी हमारा लाइम का जो है, माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत लाइम लगा है इस दफ़ा, और अभी और भी लग रहे हैं और लगे भी हुए हैं। ये देखें लाइम, तो कुछ तोड़ के मैंने घर में भी रखे थे, और ये देखें बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से, बहुत मज़े का लाइम है इसका। और ये देखें जी मेरी औलाद, ये क्या कर रहे हो? कटिंग इट। ये देखें ये कटिंग हो रही है, आज कटिंग डे है। और ये जी हमारा शेड है, और जब आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो और आपका लॉन काफ़ी बड़ा हो, तो आपको हर किस्म की मशीनरी जो है वो रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपको सारे काम खुद करने होते हैं। अगर आप बाहर से बंदा बुलाते हो घर के कामों के लिए, घास काटने के लिए या कोई गार्डन बेड के लिए, तो वो आप बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, और वो घंटे के हिसाब से आपको कई डॉलर जो हैं वो चार्ज कर लेते हैं। तो इस वजह से हर मशीनरी घर में रखनी पड़ती है यहाँ पे, और सारे काम जो हैं वो खुद ही करने पड़ते हैं। तो इस वजह से ये हमारा शेड है, हमने बड़ा सा शेड बिल्ड किया था, और इसके अंदर जो है हमने जो है वो सारा मशीनरी और रखी हुई थी। ये वाली जो है जोंडी का है ये, और ये घास काटने के लिए रखा हुआ है, इसके ऊपर ट्रैक्टर की तरह है, इसके ऊपर बैठते हैं, नीचे ब्लेड वगैरह लगे होते हैं इस तरह से। तो ये अपने पाकिस्तान में भी शायद देखा हो इस तरह की, जो बड़े बड़े एरियाज़ में घास काटते हैं। हाथ वाली मशीन भी है ये, वैसे ही तो ये वाली होती है घास काटने वाली। अगर छोटा लॉन है तो ये वाली ठीक है, परफेक्ट है। तो ये भी रखनी पड़ती है साथ में, कि कहीं से जो नैरो जगह होती है जहाँ पे ये बड़ी वाली मशीन नहीं जा सकती, तो फिर इसे काटते हैं, और वरना फिर ये वाली बड़े वाले लॉन के लिए ये मुझे भी चलानी आती, मैं भी इससे घास काट लेती हूँ ठीक है। तो ये है तो इसके ऊपर बैठ के, तो ट्रैक्टर की तरह ये ब्लेड है, ये इसके ये वाले जो ठीक है, ये ब्लेड है इसके, इसको नीचे पुश कर लेते हैं और फिर इसे घास काटते हैं, सारी इसके अंदर आती है तो इसके साथ। और ये हमने ट्रेलर भी रखा हुआ है रबिश वगैरह फेंकने के लिए, ठीक है। और इस तरह से बस शेड में सारा, ये देखें ये गार्डन की
सब्ज़ियाँ वगैरह लगानी यहाँ पे भी आसान काम नहीं है। यहाँ पे फ्रूट फ्लाई आती है, उसकी भी आपको स्प्रे करनी पड़ती है। और ये सारी गार्डन के जो स्प्रे और सारे उनके जो उनकी जो फीड होती है पौधों की, प्लांट्स की, सब्जियों की, फ्लावर्स की, तो ये सारी फीड वगैरह देनी पड़ती है। तो ये सब ला के ख़ुद ही रखा हुआ होता है, सारे काम खुद ही करते हैं। तो ये भी सामान रखते हैं। ये देखें स्प्रे के लिए भी हमने ये बड़े वाली रखी हुई है। तो ये पूरा ज़िम्मेदारी का काम आसान काम नहीं है, ठीक है। तो ये देखें 2 रखी हुई हैं, चार्जिंग वाली हैं दोनों। बिजली पे लगा देते हैं, चार्ज हो जाती हैं तो आसानी से फिर उठा के स्प्रे वगैरह कर लेते हैं। तो ये देखिए औज़ार भी सारे हमने रखे हुए होते हैं डिगिंग करने के लिए, ये सारे घास इकट्ठी करने के लिए हर किस्म का जो है वो औज़ार भी रखना पड़ता है यहाँ पे। ये हमने एक ही दफ़ा तो नहीं इकट्ठे किए, आस्ता आस्ता करके खरीद लिया, 2 खरीद लिया, स्लोली हमने ऐसे खरीद के तो ये पूरे किए हुए हैं। और ये वाली जो टाइल्स वगैरह हमारे घर पे लगी थी, बच गई थी, तो वो हमने फिर जो बची हुई थी वो रख ली थी, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि घर में कोई टूट फूट हो जाती है तो फिर वो टाइल्स बाज़ औक़ात आउट ऑफ स्टॉक होती हैं या उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी होती हैं तो मिलती नहीं है। तो फिर हमने ये जो बाकी का सामान बचा था वो हमने रख लिया था कि इनकेस कभी होता है ना कोई टाइल शाइल टूट गई या कुछ हो गया तो फिर बंदा यहाँ से उठा के अपना रीयूज़ कर लेता है। तो ये इस तरह से। और ये बड़ा सा कार्टन रखा हुआ है, इसके अंदर सारे प्लांटर वगैरह रख दिए थे। और ये देखें जो प्लांटर नहीं चाहिए होते वो सारे इसमें डाल दिए जाते हैं। ये देखें जी मेरा बच्चा लाइम तोड़ के ले आया है जो येलो हुए थे। बेटा अंदर बकेट जो बास्केट है उसमें डाल दो, ठीक है। इसमें नहीं रखो, वो सारी बेरीज वो हो जाएंगी। अंदर रख के आओ, अंदर जो बनाना वाली बास्केट नहीं है उसके ऊपर रख के आ जाओ। तो ये जी शेड है, शेड का मैंने विज़िट नहीं कराया था, साथ में शेड का विज़िट भी हो गया है, ठीक है। इस तरह से अभी हमने यहाँ पे ड्राइवे डलवाना है शेड के बाहर यहाँ पे, और बाहर वाला ड्राइवे जो है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये पूरा गेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इनके कभी कभार अगर गाड़ी शाड़ी अंदर करनी हो तो फिर आसानी से हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे ड्राइवे भी डालने वाला, इसलिए यहाँ पे घास थोड़ी सी इस तरह की है क्योंकि हमने ड्राइवे डलवाना है यहाँ पे। तो हमने ये वाली यहाँ पे पाइप लाइन वाली गैस नहीं है, तो हमने इस तरह से बड़े बड़े वाले सिलेंडर जो हैं गैस के वो जो हैं वो रखे हुए हैं, ठीक है। घर में गैस चूल्हा और गर्म पानी से चलता है। और ये देखें जी प्रूनिंग हो रही है पौधों की, आज थोड़ी प्रूनिंग श्रूनिंग करेंगे क्योंकि बाहर आ रही है, ज़ाहिर है प्रूनिंग करनी, बाहर से पहले प्रूनिंग कर देते हैं तो फिर नई शाखें और फल ज़्यादा लगता है दरख्तों को। तो ये चक्कर है। और इधर भी जो है ये देखें अमरूद वगैरह सारे, अनार को माशाल्लाह से काफ़ी फूल शूल लगे हुए हैं इस दफ़ा। पिछले साल भी माशाल्लाह से हमने घर का अनार खाया था रमज़ान में, और इस दफ़ा भी ये देखें एक अनार लगा हुआ है। और इस अनार का जो अनार है वो नहायत ही लजीज़ कोई अनार है, बहुत ही मीठा और बहुत ही जूसी अनार है इस पौधे का। तो ये देखें माशाल्लाह से 3 अनार तो लगे हुए हैं ऑलरेडी, बाकी फूल शूल लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर रमज़ान में उम्मीद है कि घर के अमरूद और घर के अनार होंगे फ्रूट चाट में डालने के लिए इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए ये अमरूद है, अमरूद के भी निकलना शुरू हो जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा अभी काटेंगे तो इंशाल्लाह ताला। तो ये रहा जी हमारा गार्डन का टूर। काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि गार्डन का टूर नहीं कराया, कोई अपडेट नहीं दी, तो मैंने कहा चलें जी आपको अपडेट दे दूँ, साथ में जो है वो शेड का टूर भी करा दूँ कि यहाँ पे हमारे शेड में कौन सा सामान होता है और हमें कौन कौन सी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ओबियसली गार्डन बड़ा हो तो फिर ये वाला काम भी करना पड़ता है आपको खुद ही। तो इसके साथ ही जो है वो अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको गार्डनिंग रिलेट और वैसे कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं मुझसे, तो इंशाल्लाह फिर मैं रिप्लाई कर दूँगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें जी स्टार फ्रूट जो है वो मैंने सैलड में डाल के नफीस को दी है, चिकन सैलड मैंने बनाया था, ठीक है। और ये देखें जी ये काट के इस तरह से इतना मज़े का लग रहा है और ये बहुत मज़े का है, मतलब थोड़ा मीठा खट्टा इस तरह का चीज़ इसका वो यमी है। तो ये इस तरह से लगता है जब काटने हैं, तो इसलिए इसको स्टार फ्रूट बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है वो चिकन सैलड बनाया है इसका।